नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और लगातार जहां पर अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में अभी से ही विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी में पीडीए की जो आवाज़ है, पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव में उठाया था, जिस नारे ने जो है देश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो रोकने में कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल की। और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत से जो सरकार नहीं बन सकी है, तो उसमें अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का जो नारा था पीडीए का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी का जो नारा अखिलेश यादव जी ने उठाया था, उस नारे को जो है जमीनी स्तर पर सरोकार करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी को लगातार समाजवादी पार्टी में जोड़ रहे हैं और लगातार विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जहां पर अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के उन गद्दार विधायकों को लेकर भी काफी ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में गद्दारी की थी और राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया था, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट नहीं दिया था। जिसमें से जो 8 गद्दार विधायक थे, उनके पहले हम आपको नाम बता देते हैं, उसके बाद उनके अखिलेश यादव ने क्या कार्रवाई की है उसको लेकर भी बात करेंगे। उसके बाद उनको लेकर क्या खबरें वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते चले अभय सिंह, मनोज पांडे के साथ ही साथ हम आपको बताते चले महाराजी देवी, पल्लवी पटेल, पूजा पाल। हालांकि पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी को वोट अपना दिया था राज्यसभा के चुनाव में, लेकिन लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी उतारे, विधानसभा के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे और चुनाव प्रचार भी किया। वहीं पर अगला जो नाम है विनोद चतुर्वेदी और राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे और इसके साथ ही साथ जो है महाराजी देवी का जो नाम है लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है। तो इन 8 गद्दार विधायकों में से हम बात करेंगे आज जो समाजवादी पार्टी के जो गद्दार विधायक है, जिन्हें अभय सिंह के नाम से जाना जाता है। अभय सिंह गोसाईगंज की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक है। हालांकि लोकसभा के चुनाव से पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, तब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया। तो खुलेआम इन्होंने मीडिया के सामने जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपनी जो बात है उसे कबूली है। उसके बाद जो है इनके ऊपर लगातार अखिलेश यादव जी की जो तलवार है वो लगातार लटक रही है और विधानसभा में जो इनकी कुर्सियां हैं वो भी अब समाजवादी पार्टी के विधायकों से दूरी पर बनाई गई है। तो आज हम बात करेंगे अभय सिंह को लेकर। तो अभय सिंह, जिन्हें आप लोगों को पता ही होगा, बाहुबली नेताओं में इनका नाम है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, चुनाव जीते, विधायक बने गोसाईगंज से। लेकिन राज्यसभा के चुनाव के बाद इन्होंने जो है अपना भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया राज्यसभा के चुनाव में। तो जो है तब से लेके इनके ऊपर लगातार जो है तलवार लटक रही है और इनकी सदस्यता को जो रद्द होने की जो चर्चाएं थी वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, एक केस में सपा के जो गद्दार विधायक हैं अभय सिंह जी को 3 साल की सजा सुनाई गई है। जहां पर इन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई, तो ऐसी स्थिति में हम आपको ये भी बताते चले इनकी जो विधायकी है वो अब रद्द होने जा रही है। विधायकी रद्द होने का कारण ये भी है, जैसा कि आप लोगों को पता, इरफान सोलंकी को भी सजा सुनाई गई थी। और तो इरफान सोलंकी की जो शीशामऊ की विधानसभा सीट थी, वहां पर विधानसभा उपचुनाव हुआ और ऐसी स्थिति में जब अभय सिंह को 3 साल की सजा सुनाई गई है, तो अब इनकी जो सदस्यता है वो जाने वाली है। और सदस्यता जाने के साथ ही साथ जो है गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होगा और विधानसभा के उपचुनाव के लिए अभी से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और लगातार पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में दिया था, उस नारे को बुलंदी के साथ जमीनी हकीकत भी और जमीन पर भी उसे लगातार उतारने का कार्य कर रहे हैं। तो गोसाईगंज की विधानसभा सीट से अभय सिंह पिछले 3 बार से लगातार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब जो है इनकी विधायकी जो है वो अब डगमगाने लगी है। 3 साल की जो है सजा वो सुनाई गई है
और अब इनकी जो सदस्यता है वो रद्द होने जा रही। तो हम आपको बताते चलो गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो एक नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा है वो है नित्य सेन यादव के, जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं। उनके जो पुत्र हैं आनंद सेन का नाम लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है। अयोध्या की मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जो है आनंद सेन पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, और वहीं पर बीकापुर की जो विधानसभा सीट थी वहां से भी विधायक रह चुके हैं। और अयोध्या के अंतर्गत ही, अयोध्या की जो लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत ही गोसाईगंज की विधानसभा सीट भी आती है। तो ऐसी स्थिति में गोसाईगंज की विधानसभा सीट पर आनंद सेन के द्वारा अभी से ही चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार लोगों के बीच में, उस क्षेत्र की जनता के बीच में आनंद सेन जा रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, जो है गोसाईगंज की विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आनंद सेन यादव के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफी तेजी के साथ चल रही हैं, क्योंकि यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पीडीए बाहुल ये सीट है, और पीडीए बाहुल सीट होने के साथ ही साथ आनंद सेन की जो पैठ है वो काफी मजबूत मानी जा रही है। तो हम बात करेंगे जातीय समीकरण को समझ लेते हैं। गोसाईगंज का क्या है जातीय समीकरण? तो यहाँ पर कुल मतदाता 3,74,000 हैं, पुरुष मतदाता 2 लाख है, महिला मतदाता 1,73,000 है। तो ये यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के बारे में हमने आपको बताया। आप वहीं पर जाति के हिसाब से वोटरों की संख्या देख लें तो दलित बाहुल ये सीट है। दलित यहाँ पर 75,000 हैं, ब्राह्मण 65,000 हैं, वर्मा 40,000 है, निषाद 40,000 हैं, वैश्य 30,000 है, ठाकुर 25,000 हैं, यादव 25,000 है, मुस्लिम 25,000 हैं, चौहान 10,000 है, और जो अन्य जो जातियां हैं वो लगभग 40,000 हैं। तो जाति समीकरण के हिसाब से भी यह जो सीट है पीडीए बाहुल ये सीट है। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है, जिस तरह से दलित समाज ने लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी को अपना वोट दिया था, वही एक कारण रहा कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं पर अब अखिलेश यादव भी लगातार जो है दलित समाज के लोगों का, पिछड़े लोगों का, पीडीए के परिवार के लोगों के मान और सम्मान की जो लड़ाई है वो अखिलेश यादव लगातार लड़ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अभय सिंह को जो 3 साल की सजा सुनाई गई है, उसके बाद विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से किसे प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।